बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रज़ाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्राइस मजिस्ट्रेट SSC फूड कंट्रोलर मैम मुस्मा शाह मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के तरीके इनसे पूछते हैं कि कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मैम? ठीक है, ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आप ये बताएं कि प्राइस लिस्ट में देखा जाए तो बड़ा फ़र्क आता है ना, कि जैसे जो गवर्नमेंट से अप्रूव होती है और उसके अलावा जो दुकानदार ख़ुद से बना देते हैं, तो उस पर आप कैसे काबू पा सकती हैं? देखें, जो प्राइस हर चीज़ की, जो भी फूड कमोडिटी है उसकी प्राइस हमने मेंशन और उसकी बाकायदा एक रेट लिस्ट जारी की हुई है और हमने शॉपकीपर को भी इस चीज़ का बाउंड किया है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही सेल करे। अगर कोई नहीं सेल कर रहा तो हमें उसका इस तरह से पता चल सकता है कि हम रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं। इसके अलावा हमें कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं जो शॉपकीपर इस तरह से सेल नहीं कर रहा होता उसके, तो हमें ये पता लग जाता है कि आया वो अकॉर्डिंग टू द रेट लिस्ट सेल कर रहा है या नहीं, तो उसके ख़िलाफ़ हम फिर उस तरह से एक्शन लेते हैं। तो मैम, मौका पे आप जाके तो उन पे एक्शन कैसे लेती हैं फिर? देखें, जिस तरह से अगर मैं डायरेक्टली हम लोग किसी जगह पे जाएंगे किसी शॉप पे, तो वो तो डेफ़िनेटली हमें सही रेट ही बताएंगे। तो इसके लिए हमारा प्रोसीजर ये है कि हम वहाँ पे जाके पहले हम टेस्ट एंड परचेज़ करते हैं, अननोन अपने ऑफिशियल्स को भेज के वहाँ पे हम ख़रीदारी करते हैं। टेस्ट एंड परचेज़ करके हम उस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि आया वो दुकानदार जो है वो सही रेट पे वो चीज़ शहरियों को प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। मैम, आपको कंप्लेंट्स किस तरीके से मिलती हैं? ऑनलाइन ज़्यादा होती है या फिर लोग वैसे आके आपको बताते हैं? देखिए, पब्लिक ऑफिस है और यहाँ पे हर एक को आने की इजाज़त भी है और जिस किसी को कोई कंप्लेंट है वो बाकायदा आके हमें कंप्लेंट भी कर सकता है। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल नंबर है, यानी हमें टेलीफोनिक कंप्लेंट्स भी आती हैं और इसके अलावा जैसे कि आप जानती हैं कि अब ऑनलाइन सिटीज़न पोर्टल है, तो उसके थ्रू भी हमें कंप्लेंट्स रिसीव्ड होती हैं। तो मैम, कुछ ऐसी अशिया होती है ना बाज़ार में नाकिस होती है, मुज़र सेहत होती है, और कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं जो सेल आउट हो रही होती हैं, तो उन पे कैसे चेक एंड बैलेंस होता है आपका? देखें, एडल्ट्रेशन के ख़िलाफ़ तो हमने एक एंटी एडल्ट्रेशन कैंपेन स्टार्ट कर रखी है बहुत पहले से ही, और इस सिलसिले में जो कोई भी स्टेल चीज़ या कोई एक्सपायर्ड चीज़, तो उसके ख़िलाफ़ हम उसी तरह से एक्शन लेते हैं। बज़ाहिर जैसे कि आपको पता है कि हर फूड आइटम के ऊपर हमने इनको पाबंद किया हुआ है कि उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी होनी लाजमी है, तो हम उसको बाकायदा चेक करते हैं और जिस शॉप पे वो नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट वायलेशन उस शॉप को बुक किया जाता है। मैम, आप फ़ीमेल एक मजिस्ट्रेट हैं और आपको फील्ड में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आई थिंक बीइंग अ फ़ीमेल टाइम हैज़ चेंज्ड और अब माशाल्लाह से ख़वातीन हर फील्ड में हैं, जैसे कि आप हम, ठीक है। तो अब हमारी सोसाइटी भी उसमें भी एक्सेप्टेंस आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि एज़ अ फ़ीमेल फ़ील्ड में, बल्कि मुझे लगता है कि बीइंग अ फ़ीमेल हमें उसके पर्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे तो यही लगता है कि लोग हमारे साथ इतने आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होते जितने कि वो एक मेल काउंटर पार्ट के साथ हो सकते हैं। सो आई थिंक अब द सोसाइटी हैज़ चेंज्ड और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर फील्ड में ख़वातीन आ रही हैं, और मैं बाकी फ़ीमेल्स को भी यही कहूँगी कि जिधर उनका जो पैशन है, जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं, वहाँ पे जा सकती हैं। और अब एक्सेप्टेंस है, और ख़ास तौर पे अगर आप ख़ुद डिटर्मिन्ड हैं और आप अपना काम सही तरीके से कर रही हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैम, लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे करूँगी कि अगर कहीं पे वायलेंस होती है रूल्स की, ये रेड लिस्ट में, तो उस पर आप फ़ाइन कर देती हैं, एक दफ़ा उसको वार्न कर देती हैं, दोबारा अगर वो वायलेंस करे तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? देखें, रेगुलर हम इंस्पेक्शंस जो करते हैं और वॉयलेटर्स डेफ़िनेटली इंटायर डिस्ट्रिक्ट हमें कवर करना है, और अगर हम देखते हैं कि वॉयलेटर्स रेगुलर या हैबिचुअल वॉयलेटर्स हैं, तो उनके लिए ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम और स्वेयर उनके लिए स्ट्रिक्टली हम उनके ख़िलाफ़ स्टर्न एक्शन लेते हैं। उसके लिए ये है कि जो हैबिचुअल वॉयलेटर्स हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फ़ाइन की जगह हम लोग उनको इम्प्रिजनमेंट की तरफ भेज दिया जाता है उनको। तो इस तरह से स्टर्न एक्शंस हम लेते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द वायलेशन। लास्ट में आप कुछ हमारी आवाम को कुछ अगर पैगाम देना चाहें तो?
देखें, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको एक तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो आप मेक श्योर करें कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, आप उसकी डेट पढ़ें, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो आप चीज़ ले रहे हैं आया वो दुरुस्त चीज़ है या नहीं। इसके अलावा अगर तो आपको लगता है कि कोई आपके साथ कोई प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, कोई शॉपकीपर, या किसी भी तरह की कंप्लेंट है एडल्ट्रेशन के ख़िलाफ़ या जो भी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें टेलीफोनिक कंप्लेंट भेज सकते हैं या ऑनलाइन कंप्लेंट भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी जो रेट लिस्ट है वो हर दुकान में डिस्प्लेड है और उसके नीचे हमारा ऑफिशियल नंबर जो है वो दर्ज है। तो किसी को भी अगर कोई कंप्लेंट हो तो आप उस तरीके से हमें रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह उनकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाएगा। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और उम्मीद है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप सबके लिए। इसके साथ ही अपने होस्ट सिद्रा रज़ाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।